हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब। और आज दिन है सोमवार का, तारीख है 2 मई। दोपहर के बज गए 4:15, शाम ही हो गई है। और मैं बच्चों के लिए ब्रेड बना रही हूँ, थोड़ा घी में टोस्ट करके, अच्छा सा करारा टोस्ट करके। बच्चों को काफ़ी पसंद है और काफ़ी दिनों के बाद ही जो है मैं ये बना रही हूँ। तो अभी मैं अपने लिए भी बनाऊँगी चाय और टोस्ट, क्योंकि अभी मैं भी काफ़ी टाइम के बाद ऐसा हो रहा है कि मैं डॉक्टर के यहाँ जाने से पहले चाय वगैरह पी रही हूँ। अदरवाइज़ क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो ये सारी चीज़ें मैंने अवॉइड ही कर दी थी। आने के बाद थोड़ा थकावट होती थी तो पी लेती थी चाय, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी जो है वो मिल जाती है इससे। अभी फटाफट से करारे करारे ब्रेड जो हैं वो सेक लेते हैं। और आज मैं आपके साथ जो है अपना शाम का रूटीन, शाम को 4 से 8 बजे तक का जो है रूटीन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि मैं इतने टाइम पीरियड के बीच में कितने सारे कामों को एक साथ निपटा देती हूँ, कितना सारा जो है हम सेविंग वगैरह कर पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें मैं आपके साथ जो है वो मैं शेयर करने वाली हूँ। तो जी अभी जो है 2-2 ब्रेड जो मैंने घी में अच्छे से करारे सेक दिए हैं। अच्छे से जो है हम जो है हल्का करारा नहीं करते, मैं भी ज़्यादा करारे करके खाती हूँ और बच्चों को भी ज़्यादा करारा ही पसंद है। दोनों बच्चों को मैं 2-2 दे दूँगी, क्योंकि अगर और खाएंगे तो साथ साथ में मैं और भी सेक दूँगी। अपने लिए सेकूँगी, साथ साथ में मैं चाय जो है वो चढ़ा दूँगी। और क्या होता है कि शाम को ना बच्चों को छोटी छोटी जो भूख लगती है ना, उसके लिए जो ये ब्रेड जो है बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अगर मैं ब्रेड टोस्ट करके बनाती, यानी भर के आलू वगैरह भर के या कुछ और भर के इस तरह चीज़ें बनाती, तो क्या बच्चों को फिर रात को भूख लगने में दिक्कत होती। और वैसे भी शाम को हमें जो है, मैंने शादी में भी जाना है, लेकिन मैंने फिर मना कर दिया कि मैं नहीं जा रही हूँ। वरुण और वरुण के पापा ही जो है वो शादी में जाएंगे, मैं नहीं जा रही हूँ। और अभी जो है शाम का टाइम हो गया है, ये मैं डॉक्टर के यहाँ से गई हूँ, वापस भी आ गई हूँ। आने के बाद वरुण का सारा स्कूल का काम भी मैंने ख़त्म करवा दिया है। जितना रिवाइज़ करने का था, लर्निंग या राइटिंग का जितना कुछ भी था, वो सारा मैंने ख़त्म करा दिया है। और अभी मैं जो है साफ़ कर रही हूँ फ्रिज इतना जल्दी साफ़ करने का, वैसे तो देखो कपड़ा तो हम लगाते ही रहते हैं, लेकिन इतना जल्दी फ्रिज साफ़ करने का कारण ये है कि हिमांक क्या करता है, जब सैंडल वगैरह पहना होता है या ना भी पहना होता है ना, तो फ्रिज के अंदर घुस के खड़ा हो जाता है। आगे जो जिस बास्केट में हम सब्जियां डालते हैं उसके सामने थोड़ी सी जो जगह बचती है ना, उस पर खड़ा हो जाता है, चप्पलों के साथ भी सैंडल्स के साथ भी। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदगी जो है वो हो गई थी और उसको अच्छे से क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और साथ में हिमांक ने क्या था, बहुत कुछ जो है फ्रिज में, जैसे मिर्च की जो थाली होती थी वो भी उसने सारी जगह फैला दी थी, धनिया फैला दिया था, बहुत कुछ। जिस दिन हिमांक के हाथ में का मतलब ये होता है ना कि फ्रिज की चाबी, वैसे ना वो बहुत तेज़ है, वो क्या करता है फ्रिज भी ना, चाहे उसको फ्रिज की चाबी मिले या ना मिले, लेकिन चाहे वो चम्मच मिल जाए, चक्कू मिल जाए, बाइक की चाबी मिल जाए, गाड़ी की चाबी मिल जाए, कोई भी इंस्ट्रूमेंट उसको मिल जाए, बस उससे वो फ्रिज खोल लेता है। तो कुछ दिनों से ऐसा ही चल रहा था, वो ऐसा ही गड़बड़ करता जा रहा था। मुझे बाद में याद आया कि मैंने फ्रिज को बंद नहीं किया, ऐसे ही सामान वगैरह निकाल दिया। और अभी जो है साथ साथ में थोड़ा बहुत एक वर्कशीट रहती थी वरुण की, वैसे और सारा काम हो गया, ये वर्कशीट लास्ट रहती है, मैं उसको थोड़ा बहुत बताती रहूँगी और साथ साथ में वरुण जो है वो करता रहेगा। सारा सामान जो है सबसे पहले मैंने निकाल लिया है। और पता है क्या होता है, जब हम फ्रिज क्लीन करते हैं ना, तो फ्रिज में एक ऐसी बहुत ही अच्छी फ्रेशनेस रह जाती है और हमें आइडिया हो जाता है हमारे पास क्या क्या सब्जियां रखी हैं, या सुबह का क्या रखा है, या कल का क्या। बहुत बार क्या होता है ना, मान लो हमारे पास एक कटोरी सब्ज़ी भी बचती है, वो हम फ्रिज में रख देते हैं ताकि हम शाम, मान लो सुबह की बची है तो शाम को खा लेंगे, या शाम को बची है सूखी सब्ज़ी या गीली सब्ज़ी जैसी भी है पानी वाली, तो हम सुबह खा लेंगे। और बहुत बार फिर वो चीज़ें हमारे माइंड से स्किप हो जाती है कि इस फ्रिज में कुछ ऐसा रखा भी है, तो वो चीज़ें भी हमारे सामने आ जाती हैं और उससे ना फ्रिज में बदबू हो जाती है। अगर उसको टाइम से निकाल दे तो सही होता है। और जिससे क्या होता है, बाकी की और भी सब्जियां जो होती है ना, वो अच्छे से स्टोर करके रखी जाती है, अच्छे से जो है एक बार क्लीन करने से, क्योंकि फ्रिज में बदबू रहेगी ना, स्मेल रहेगी, तो साथ साथ में और सब्जियां भी ख़राब हो जाती हैं। और क्या होता है, इंसान ने एक एक पैसा जोड़कर जो है वो घर बनाता है, एक एक पैसा जोड़कर वो अपने लिए सारा सामान जो है वो खरीदता है, एक एक पैसे से अपनी लाइफ चलाता है, क्योंकि घर परिवार चलाना ऐसा ही नहीं है एक सैलरी में। और साथ साथ में क्या होता है कि बच्चों की पढ़ाई होती है और इस टाइम पे तो खर्चा भी बहुत ज़्यादा होता है, एडमिशन वगैरह चल रहे होते हैं ना, उस टाइम पे खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। तो एक एक पैसा बचाना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है।
चाहे वो किसी भी चीज़ में क्यों ना, बच्चों की पढ़ाई से लेकर और भी जितने की घर के जितने भी काम होते हैं, कोई सामान लेते हैं या मंथली ग्रोसरी का सामान लेते हैं, एक एक सामान जो है लिस्ट बनाकर सारी चीज़ें जो वो लेनी चाहिए। और एक एक इस यहाँ पर मैंने क्या किया है, सारे चीज़ों पर एक बार साबुन लगाया, उसको साथ साथ में धुल दिया और सूखने के लिए रख दिया। ऐसा नहीं कि सारे को मैं एक साथ साबुन लगाऊंगी या सर्फ लगाऊंगी उसके बाद जो उसको धुलूंगी, नहीं तो हिमांग जो है वो गड़बड़ कर देगा। तब तक जो है इनका पानी भी अच्छे से टपक जाएगा एक एक करके। और हिमांग जो है नीचे से खेल कर आ गया है। और ये सारे काम मैं तब करने की कोशिश करती हूँ जब हिमांग जो है नीचे खेल रहा होता है। वरुण या फिर से कुछ पूछने आता है, मैंने उसको बता दिया है। अब सारा सामान जो है जब तक ये सूखेगा, मैं बाकी के काम जो बर्तन वगैरह लगाना होता है वो भी मैं करूँगी। और गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, आप भी बीच बीच में पानी पीते रहे, अपना ख्याल रखते रहें और बच्चों का भी बार बार पानी पिलाते रहें, नहीं तो तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। तबीयत ख़राब होने से याद आया कि कल से जो है हिमांग को बहुत ज़्यादा ज़ुकाम था, उसकी वजह से बुखार भी हो गया था। तो आज जो है रात को बुखार में तो उसको राहत थी और ज़ुकाम भी उसका ठीक है। बुखार अभी सुबह मैंने जब चेक किया था बुखार नहीं था, ज़ुकाम उठने के बाद पता चलेगा। तब तक जो है वॉइस ओवर वगैरह मैं कर लूँगी। अगर उसको ज़ुकाम में आराम होगा तो मैं उसको स्कूल भेज दूँगी, क्योंकि 4 दिन ही वो स्कूल गया, 5वें दिन तो उसकी छुट्टी जो है वो हो ही गई थी। बस ये वर्कशीट का ही वरुण का जो है लास्ट काम रहता है। अच्छा, मेरे पास कमेंट आया था कि दी हिमांग वरुण का जो है पूरा एक रूटीन जो है, स्टडी रूटीन या जो खाने पीने का रहने का पूरा दिन वरुण का कैसा चाहता है वो आप शेयर करना। अभी तो वरुण कंफर्टेबल नहीं है, मैं अपने व्लॉग्स के बीच में थोड़ा सा मैं कोशिश करूँगी। जैसे मैं उसको पढ़ाती हूँ तो मैं कोई भी क्लिप नहीं लेती हूँ, लेकिन अभी आगे से मैं कोशिश करूँगी कि जितना भी मैं वरुण के साथ जो भी मैं कुछ करती हूँ तो थोड़ा थोड़ा क्लिप जो है मैं ज़रूर ले पाऊँ, ताकि आप लोगों के साथ मैं अच्छे से शेयर कर पाऊँ और आप लोगों को भी थोड़ी सी आसानी हो जाए बच्चों के साथ मेंटेन करने में। ऐसा नहीं है कि मैं परफेक्ट हूँ, परफेक्ट कोई नहीं होता, मैं भी चीज़ें सीखती रहती हूँ लाइफ में। और बच्चों के साथ भी अपने अकेले भी और चीज़ों के साथ भी चीज़ें मैं सीखती ही रहती हूँ। और यहाँ पर जो सब्जियाँ मैंने मंगाई थी मैं साथ साथ में धुल के रख दूँगी। गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हैं और उसकी वजह से मान लो एक सब्ज़ी, एक भी मान लो एक खीरा है, एक टमाटर है या एक प्याज आलू हमने कुछ मंगाया है, एक ख़राब होता है ना, तो उसके साथ अगर उसको टाइम टाइम से सारी सब्जियाँ ना निकालो, उसी टाइम मतलब धो के ना रखो, तो जो है वो सारी सब्जियाँ जो धीरे धीरे करके ख़राब होने लग जाती हैं धीरे धीरे करके। तो मैं क्या करती हूँ कि जितनी भी सब्जियाँ वगैरह आती है उस टाइम अगर टाइम ना मिले तो कुछ देर के बाद जो है जब भी मेरे को टाइम लगता है, बच्चे इधर उधर कहीं खेल रहे होते हैं या फिर बच्चे जो है नीचे खेल रहे होते हैं या बच्चे सो रहे होते हैं, पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो खासकर हिमांग के साथ, क्योंकि हिमांग के साथ इतना जल्दी मेरा हाथ चलता नहीं है, बच्चे साथ में होते हैं तो हाथ बहुत ही धीरे धीरे चलता है। तो अभी जो है सारा सामान मैंने लगा दिया, बर्तन वगैरह लगा दिए हैं। और जब देखो, अब एक बार जब आप फ्रीज, किस ने ये चीज़ें नोटिस की हैं, जब भी हम फ्रीज साफ़ करते हैं ना, फ्रिज साफ़ करने के बाद सामान लगाने के बाद ये जो मैट वगैरह मैं बिछा रही हूँ, पहले भी बिछाती थी वो ख़राब हो गए थे, अभी ये मैट मैं दोबारा फिर से नए काट कर जो है वो मैं बिछा रही हूँ। और जब फ्रिज साफ़ होता है ना, कितनी ताजगी सी महसूस होती है ना जब भी हम फ्रिज खोलते हैं, कितना अच्छा जो फ्रेश जो है वो लगता है। तो अभी ये सारे मैट वगैरह मैंने इसमें लगा दिए हैं और फ्रिज साफ़ रहेगा तो सारी सब्जियां जो है वो ठीक रहेगी। और कोई सब्जियों को धुलकर एकदम सुखा कर कपड़े से, एक सूखे कपड़े से पूंछ कर रखता है तो वो भी ऐसे रख के वापस एक वो आते हैं जो कैरी बैग होते हैं ना वेजिटेबल्स के छोटे छोटे, आप उनके अंदर भी जो है सब्जियों को स्टोर करके रख सकते हो। ज़्यादा महंगे नहीं आते, मैंने तो नहीं ख़रीदे, अभी आगे ख़रीदने का सोच रही हूँ, लेकिन अभी नहीं ख़रीदूँगी तो अब जो भी चीज़ें होंगी आपके साथ शेयर भी कर दूँगी और लिंक भी दे दूँगी, क्योंकि आप लोग जो फिर ना लिंक मांगते हो कि दी उस चीज़ का लिंक दे दो, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि लिंक भी आपको आगे मैं प्रोवाइड कर दूँ चीज़ों का। कोई भी चीज़ आगे अगर मैं फ्यूचर में ख़रीदूँ। और सब्जियां भी मैंने जो धुली थी वो सूख गई हैं अच्छे से, अब इनको मैं लगा दूंगी साथ साथ में। सब्जियां मैं एक वीक में पूरी सब्जियां मंगाती हूँ। अच्छा, मैं पैसे बचाने का एक चीज़ और क्या तरीका मैं क्या करती हूँ, एक वीक में पूरी सब्जियां मंगाती हूँ जिसमें सारी ज़्यादातर मैक्सिमम जो है वेजिटेबल्स होती हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं, घिया है, त्योरी है और आजकल पेठा भी चला हुआ, इस तरह की चीज़ें जो होती है। एक वीक में अभी मैं बनाऊँगी दाल, छोले, राजमा, मूंग की दाल वगैरह वगैरह, मतलब इस तरह दाल से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं ना, वही कढ़ी वगैरह है, जैसे ये सारी चीज़ें जो है वो मैं बनाने वाली हूँ। कभी सूखी सब्ज़ी बना दी, कभी आलू के साथ पतली सब्ज़ी बना दी, कभी छोले बना दिए, कभी राजमा बना दिया, कभी कढ़ी बना दी। इस तरह की चीज़ें जो है एक वीक में जो है मैं ऐसे बनाती हूँ, तो इससे काफ़ी सारी सेविंग जो है वो हमारी हो जाती है।
और अभी ये प्याज आप देख रहे हैं, मैंने काफ़ी सारे जो हैं वो मंगवाए हैं। वो किस लिए मंगवाए हैं, एक साथ हम प्याज लेते हैं ना काफ़ी सारे, तो वो हमें थोड़े से सस्ते मिल जाते हैं। 1-1 किलो करके आप लेते हो वो काफ़ी महंगे पड़ते हैं। और आजकल जो ना आगे आने वाले टाइम में प्याज और भी सस्ते हो जाएंगे, तो लोग क्या करते हैं कि मैं भी करती हूँ, सेविंग करने के लिए क्या होता है, पूरा कट्टा भर के प्याज ले लेते हैं। घरों में स्टोरेज बहुत ज़्यादा होती है, कट्टा भर के प्याज लेते हैं तो उससे सस्ते भी मिल जाते हैं और ख़राब भी नहीं होते हैं प्याज। तो उसमें से बीच बीच में से जो स्टोरेज एरिया आपका उसमें फैला दो एक कट्टे के ऊपर, और उसको जो है बीच बीच में हाथ निकालते रहो। अगर मान लो कोई एक आधा प्याज ख़राब भी होगा उसको साथ साथ में हटा दो। तो ऐसे ना काफ़ी सारी सेविंग जो है वो हो जाती है। टमाटर आलू मैंने मंगा लिए हैं, जो अभी देखो साथ साथ में 2 आलू आधे आधे ख़राब थे तो मैंने उनको काट कर रख दिया है। सबसे पहले सुबह मैं आलू के पराठे बनाऊंगी, आलू की कोई सब्ज़ी बनाऊंगी। अगर मैं इनको अभी सब्ज़ी को चेक नहीं करती ना तो ये 2 आलू जो है बहुत सारे आलूओं को ख़राब कर देती है और घर में बदबू बनती वो अलग जो है वो हो जाती। इसी तरह हाथों हाथ सारे काम निपटाने से ना काफ़ी सारे काम जो है हमें राहत मिलती है। और हिमांक और वरुण के पापा जो चले गए शादी में, यहाँ पर मैं बना रही हूँ मैं दलिया अपने लिए और हिमांक के लिए। दलिया बना के उसको रोस्ट करूँगी घी में, और तब जाके जो है दलिया बनेगा ना तो तब तक मैं बाकी के और भी काफ़ी सारे चुटमुट से काम जो होते हैं वो मैं निपटा लूँगी। क्योंकि जगह जगह सामान, क्यों क्या होता है कि जब छोटे बच्चे घर में होते हैं ना, हमें बिस्तर दिन में बहुत बार लगाना होता है। जिस तरह हम सुबह उठते हैं ना, बिस्तर हमें जैसे मिलते हैं, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, जगह जगह कपड़े फैल जाते हैं, तौलिए फैल जाते हैं। तो ये गर्मी में ये हाल हमारा एक बार नहीं होता, दिन में 3 बार होता है, सुबह, दोपहर और शाम को। क्योंकि दोपहर को भी जब बच्चे आते हैं स्कूल की ड्रेस इधर उधर फैलाते हैं, शूज़ फैला देते हैं। थोड़ी देर के बाद बच्चे नहाते हैं तब भी वही तौलिया वगैरह जगह जगह फैला देते हैं। और अभी जैसे मैंने घी ये रोस्ट किया है ना घी में, तो गर्म पानी में जैसे मैंने इसको डाला तो बुलबुले बहुत सारे निकले। इस चीज़ में आप ध्यान रखें, गर्म पानी में अगर आप गर्म दलिया डालते हो ना तो ऐसे बहुत सारे छींटे उड़ते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से डालें। अगर आप ठंडा दलिया डालते हैं ना तो इतना छींटे वगैरह कुछ नहीं उड़ते हैं। तो अभी वही टाइम हो गया, सॉरी अभी जो है बच्चे जाने वाले हैं, गए नहीं अभी तक, मुझे लगा चले गए होंगे, मतलब सॉरी इस टाइम तक चले गए थे। लेकिन अभी वरुण रेडी हो रहा था और मैं साथ साथ में सारा सामान मैं जो है वो लगा दूँगी। मुझे ऐसा लगा था कि चले गए थे, वही होता है ना एडिटिंग में कई बार ध्यान नहीं रहता है। यहाँ वरुण रेडी हो रहा है और वरुण को जो है चुपचाप निकलेगा, हिमांक को मैं और हिमांक नहीं जा रहे हैं, तो हिमांक ऐसे में जो है वो रोने लग जाएगा। तो अभी जो है वरुण अभी जो है फाइनली जाने वाले हैं और मैं यहाँ पर जो है वरुण ने भी कपड़े जो निकाले वो मैं उठा दूँगी, स्कूल की ड्रेसेस वगैरह जो वो उठा दूँगी। कूलर चल रहा है तो हिमांक सोया था तो मैंने कूलर से ना क्या ठंड बनती है तो हिमांक को ठंड ना लगे तो उसकी वजह से मैंने इसको जो है कंबल भी ढक कर रख दिया था। ये करीबन 7:30 पौने 8 का जो है वो टाइम हो गया था और 8 बजे के करीब वो जो है शादी के लिए सारे जो है निकल गए थे। काफ़ी सारे और जो है वरुण के पापा के जो फ्रेंड्स वगैरह भी जो है वो आने वाले थे, इसीलिए मैं नहीं गई क्योंकि फ्रेंड्स वगैरह भी आने वाले थे। तो मेरा वहाँ क्या काम, अगर किसी की वाइफ और वगैरह आ रही होती है ना तो मैं शायद चली जाती, लेकिन मेरा अकेला जाना फिर मुझे अच्छा नहीं लगा। और अभी फटाफट से बेडशीट वगैरह ठीक कर देते हैं और भी बस ये काम जो हमारा ख़त्म हो जाएगा और फिर अपनी पूजा रह जाएगी। आज पूजा करने में मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ और अभी व्लॉग का कर लेते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये मेरा इवनिंग रूटीन था शाम को 4 से लेकर 8 बजे तक का। आई होप आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा देना